टाइम वेस्ट करे, सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? क्या हुआ? ऊपर कुछ है क्या? अगर कोई स्पेशल फोर्सेस का सिपाही हो तो उसे हेलीकॉप्टर से लेके जाते हैं क्या, ताकि उसे गोली मार सके? एक मिनट, हमारे देश के सिपाही को भला गोली कौन मार सकता है? बारिश हो या बर्फ, वो करते ही क्या है, बस पड़े रहते हैं, कभी बारिश में कभी बर्फ में। क्या बोल रहा है? ऐसी बात है तो उसका क्या जो अभी अभी यहाँ से गया है? अभी अभी गया है? क्या दौड़ के गया कि उड़ के गया है? कोई सपना तो नहीं देख रही हो ना तुम? क्या बोला इसने? ये अफगानिस्तान। Two UN workers active in Gandamat region have been kidnapped by the Taliban. Next slide, please. This is the building where the hostages are held. One team will enter from the northeast. The other team will enter from the southeast. You have 90 seconds to complete this mission, from entering to rescuing the hostages. Is that clear? मिशन फेल हो गया। मौत के लिए तैयार हो जाओ। हम लोगों को इस जाल में फंसाया गया है। I'm sorry, sir. Hey man, what's going on? How about you and your Korean Boy Scouts go back home and train with your mamas? अरे यार, मुझे उकसाकर इसने ठीक नहीं किया। WWE चल रहा है क्या यहाँ पे? अरे सर, ये तो बॉस को मार डालेगा। या तो मारेगा या तो खुद मर जाएगा। किसी भी जॉइंट ऑपरेशन के वक्त स्पेशल फोर्स लड़ते हैं, उन्हें देखना होता है कि उनका पार्टनर काबिल है या नहीं, ताकि उन्हें ये यकीन रहे कि जंग के दौरान आपके पार्टनर मैदान में डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं। एंड ये एक्टिंग नहीं, सच की लड़ाई है और कोई तीसरा इनके बीच नहीं आ सकता। ये नहीं पता था। ओहो, क्या बात है। That was Captain Blackpool. Yes, sir. 707 Captain. Big boss. यस सर। Big Break boss। time's over. Back to work now. Anyone got a problem? No, sir. जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था तो बिल्कुल डर नहीं लगा था मुझे, पर इस बार बहुत डर लग रहा है। किसी भी सवाल का जवाब याद नहीं है मुझे। बताओ क्या करूं? फिक्र मत करो, पोस्ट तुम्हें मिलेगा। क्या ये वाह, आर्मी डॉक्टर में, केम, आज कुछ खास ट्राई है कर क्या? रही है आर्मी? आज मेरा भी इंटरव्यू में था, डॉक्टर की? लेकिन इसके बाद तो इंटरव्यू कैसा रहा? ज्यादा सवाल नहीं थे ना? ज्यादा सवाल नहीं थे। उन्हें वैसे भी पता ही होगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। अच्छा, जैसे कि तुम्हें सब कुछ आता है। मैं चलती हूँ, मेरी एक सर्जरी है। प्रोफेसर के पोस्ट के लिए इसने भी इंटरव्यू दिया है। स्पेशलिस्ट टेस्ट में तो 3 बार फेल हुई है। नहीं, 4 बार।
उसने पोस्ट के लिए अप्लाई ही क्यों किया? मैं तैयार हूँ। ऐसे करेगी यहाँ क्या पर ये? मजाक नहीं चल रहा है, समझी? प्रोफेसर पार्क इंचार्ज है। सर ने डॉक्टर बदल दिए हैं, अब प्रोफेसर पार्क नहीं, मैं इंचार्ज हूँ और तुम मेरी असिस्टेंट। बाप रे। डिटेल्स दो। क्या रेस्पिरेशन रेट पेशेंट 16 जिंदा है, रहेगा? ईकेजी बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलो शुरू करते हैं। तुमने चीफ सर्जन की रिसर्च में उनकी काफी मदद की है। उन्हें घड़ी भी लेकर दी, अच्छी बात है। उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश तुमने भी की थी। हाँ वो तो है, लेकिन कोई गिफ्ट देकर नहीं। मैंने तो बस अपनी काबिलियत दिखाई है। क्या बात है? ये क्या कर रही हो तुम? ये तुमने क्या किया? ये क्या हो रहा है? ये कैसा ट्रांजिशन था भाई? इसे डिकम्प्रेस करना होगा। मुझे नीडल दो। सर्जन मैं हूँ, ये मैं करूंगी। तो फिर जल्दी करो प्लीज। 14 गेज नीडल दो। ये क्या किया तुमने? फ्रेंच टाइम दी दी। फ्रेंच? ये पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है ये तो। जूल्स, चार्ज करो। दोनों ही जंग लड़ रहे हैं गाइस, अपने अपने फील्ड में। चार्ज करो, चार्ज करो, चलो। ओ बचा लिया भाई। क्या बात है। इनका ब्लड प्रेशर और पल्स दोनों नॉर्मल हैं। शुक्र है सब ठीक हो गया। बाकी का काम तुम करो। हाँ कर लूंगी। काम नहीं आता तो बाप सीख रे। लेना चाहिए सही ना। बात है। दिमाग नहीं है फिर भी सर्जरी करने आई है, और ऊपर से आकर दिखा रही है जैसे टॉप की डॉक्टर हो। सच कहूं तो मैं भी बहुत डर गई थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुमने भी। बेबी तुम ठीक तो हो ना? क्या बात बताओ है? तुम्हारी मम्मी की हालत कैसी है? शादी कब कर रही हैं? बहुत जल्द। मुझे Ta-da! समझ नहीं आया। शादी कर रही हो? हाँ तभी इतनी खुश लग रही हो। तो उसने प्रपोज किया? हाँ हाँ, और हम लोगों ने अंगूठी भी ले ली है। ओह, हाय डार्लिंग। ओह, हाय डार्लिंग। तुम्हारी सर्जरी कैसी रही? यकीन ही नहीं होता। पैंट की पॉकेट में ही रखी थी। आखिर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो यार? गलती से पेशेंट के पेट में रह गई होगी तो। क्या पागल हो गए हो अरे क्या? वाह, रिंग मिल गई। भयंकर। ये मेरे पॉकेट में ही थी। पेशेंट के पेट में रिंग। खड़ी हो जाओ, तुम्हारी दांत तोड़ दूं। उन दोनों को हॉस्पिटल में कितना काम रहता है। वो प्रेग्नेंट हुई कैसे? चाह है तो राह है। ओ मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। आ करो आ। ये तो तुम्हारे हीरो का कोई फोन आया?
अब तक तो नहीं। वो फोन करने वालों में से नहीं लगता। पर आखिर वो है कौन? सिपाही, गोलियां, हेलीकॉप्टर? कहीं जासूस तो नहीं है ना? पता नहीं। क्या देख रही हो तुम? उसकी तस्वीर को। बस उसकी यही तस्वीर है मेरे पास। एक्सरे की। ओह, लगता है ये भी पागल हो गई। जो कहते हैं बच बाहर गए से तुम। नहीं अंदर से प्यार आज करना मैंने चाहिए। छुट्टी ये ली है, literally प्लीज मुझे अंदर से पूरे प्यार दिन करती कॉल या है। मैसेज मत करना, मैं नहीं उठाऊंगी। पर ऐसी क्या बात है? डेट। उससे ऐसे मिलने जा रही हो? डेट छोड़कर भाग जाएगा वो? सही तो लग रही है। तुम चुप क्यों रही हो? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमने डिसाइड किया था कि हम 2 घंटे बाद मिलेंगे ना, तुम वक्त से पहले ही आ गए। क्या करूं, मुझसे रहा ही नहीं गया। अब तो देख लिया। तुमसे मिलने की खुशी ने मुझे टाइम से पहले ही पहुंचा दिया। पर टाइम से 2 घंटे पहले पहुंचना कहाँ की समझदारी है? 2 घंटे पहले। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? नहीं, मैं नहीं चाहती तुम मुझे ऐसे देखो। अब तो मुझे देख लिया घर जाकर उसने। शैम्पू करना है और कपड़े भी चेंज करने हैं। तुम ऐसे ही खूबसूरत। अच्छा, पर कैसे? क्योंकि मेरा दिल भी खूबसूरत है। तो मैं डेट पर ऐसे ही चलूं क्या? नहीं, हम घर चलते हैं। हाँ, शायद मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। अंदर आ जाओ, घर बिल्कुल साफ है, गंदा करने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं जल्दी से शैम्पू कर लेती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करवा ले? पर मुझे लगा हम बाहर डिनर करेंगे, तो फिर यहीं खाना मंगवा ले। घर हो या रेस्टोरेंट, बस साथ रहने से मतलब है। सारे नंबर्स वहाँ फ्रिज पर है, देख लो। ठीक है? मेरे को लग रहा है ये शायद खुद क्या ऑर्डर करूं? चिकन फ्राइड राइस। इसने ये खुद बना दिया तो बहुत खूबसूरत है, पर पागल भी है। खुद से बना। 2 चिकन फ्राइड राइस भेज दीजिए। अरे नहीं, थैंक यू। खुद से बनाता तो और ज्यादा रोमांटिक हो जाता। पानी का कनेक्शन कटने वाला है। कभी यहाँ कोई मोमेंट क्रिएट होने वाला लग रहा है। अब इससे क्या हुआ? ओह नो, क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पर पानी कैसे खत्म हो गया? अब ठीक लग रहा है, सारी थकान चली गई। खाना ऑर्डर किया? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं है? बाल कैसे धोए तुमने? पानी तो 4 बजे चला गया था। सुनो, पानी काफी ठंडा होगा, गर्म कर दूं? ऐसे ही ठीक है। बाप रे। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कोई सवाल मत करना। मेरा सवाल तो सुन लो। तुम्हारी शक्ल पर ही दिख रहा है तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। ऐसी बात है? इस हैंडसम शक्ल पर ये लिखा है। तो क्या पूछना था तुम्हें? तुमने मुझे मिस किया? थोड़ा सा मिस किया। तुमने मुझे मिस किया? बहुत मिस किया तुम्हें, शायद कुछ ज्यादा ही। फिल्म देखते हुए कॉफी पिए? ठीक है, पर मुझे पानी पीना था। अरे यार, जब भी मूवी देखने आती हूँ ये पल एंजॉय करती हूँ।
अब लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। मेरे साथ तुम जैसी खूबसूरत लड़की है तो लाइट्स ऑफ होने का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। मैं बुद्धि होती तो? ओ, पर वैसे भी अंधेरे में क्या फर्क पड़ता है। छी। हाँ बोल रहा हूं। जी बताइए सर। ठीक है सर, बस मैं अभी आता हूं। ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। अभी जाना है? हाँ, आई एम रियली सॉरी। फिर से छोड़कर जा रहे हो? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, हम बहुत जल्द मूवी देखने आएंगे, पर अभी हमें जाना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं मूवी देख लूंगी, तुम जाओ। बाद में साथ में देखते हैं ना। अरे टेंशन नहीं है, तुम जा सकते हो। बेचारा। मैं तुम्हें कॉल करता हूं। सुनो, कुछ अर्जेंट है। वैसे मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर दोनों की लाइफ काफी ज्यादा परेशानियों से भरी हुई है। तुमने उसे कॉल किया? हाँ, मुझे करना ही पड़ा। यहाँ किसी को भी कोई डाउट नहीं था कि इस बार पोजीशन उसे ही मिलने वाली थी। और तुम भी बिल्कुल ये डाउट मत रखना कि किम के अलावा किसी और को ये पोजीशन मिलेगी। आपने कहा था मैं सिलेक्ट होंगी, आपने कहा था इस बार चांस मुझे ही मिलेगा। तीसरी बार फेल किया है मुझे। पहली बार मुझसे कहा गया कि मैं बहुत छोटी हूँ, दूसरी बार आपने मुझे उनके लिए फेल किया जिन्होंने आपको रिसर्च में मदद की थी। जबान पर लगाम दो, मुझे नहीं लगता तुम ये पोस्ट डिजर्व करती हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी सर। और चापलूसी भी एक आर्ट है जो मुझे नहीं आती। पर ये चांस आखिर मिला किसको? किसी नेता के बेटे को या किसी रिश्तेदार को? कभी किसी काबिल डॉक्टर को उसके हक का चांस मिलना चाहिए ना। प्रोफेसर किम, देखो हम दोनों की बात हो गई है। इससे कहो कि तुम्हारी कल की ड्यूटीज ये संभाल ले। पाक के ऑफिस में आ जाना, हम लोग वहीं से उसकी गाड़ी में चलेंगे। मैं बस 10 मिनट में आती हूँ सर। सर 1 मिनट रुको। सुनो, कल की मेरी सारी ड्यूटीज तुम संभाल लेना। मुझे प्रोफेसर के साथ डिनर पर जाना है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी ड्यूटी संभालूं? और नहीं तो क्या, प्रोफेसर की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। मुझे देर हो रही है, ये एक लाइव शो है। चलो अब इसे पकड़ो और ठीक से याद कर लेना, ओके? इस शो के लिए हॉस्पिटल बहुत खर्चा कर रहा है। और अगर नहीं किया तो मत करो, बस नतीजा झेल लेना। तुम्हारा डिनर आज है और ये शो कल, तो मैं ये काम क्यों करूं? अरे पोस्ट मिलने की खुशी में आज पार्टी रखी है, तो सेलिब्रेशन में लेट हो जाऊंगी और उठ नहीं पाऊंगी। कितनी गिरी हुई हो तुम, अपने आप पर जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मैं जैसी भी हूँ, पर ये प्रोफेसर की पोस्ट तो मुझे ही मिली ना। इतनी मेहनत के बावजूद तुम्हें क्या मिला? कमीनी हो तुम। क्या? सुना नहीं क्या? 1 नंबर की कमीनी हो। तुम्हारे पेशेंट्स तुम्हारे ही हाथों मारे जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? छोड़ो, तुम्हें भी पता है तुम्हें कुछ नहीं आता, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। छोड़ो मुझे। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ो मुझे। पहले तुम छोड़ो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोफेसर बनने नहीं दूंगी, समझी? तुम छोड़ो। बेशरम कहीं। अरे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? ऐसे लड़ाई क्यों कर रही हो? इसके बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। आखिर मैं क्या करूं? मुझे गुस्सा आ गया। जब किसी पेशेंट को एरिथमिया होता है तो उससे एक 12 लेड EKG को मुझसे नहीं होगा।
बाप रे बेचारी। जब किसी पेशेंट को हिस्ट्रिया होता है तो उसे अटेंशन। इट्स ओके, एट इज सर। ब्रावो टीम की जगह लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी सर, हम सब बिल्कुल ठीक है सर। आपका कमांडर होने के नाते मैंने सोचा है कि अल्फा टीम को मैं 8 महीने की छुट्टी पर भेजूंगा। पर हमें जाना कहां है सर? उरुक जाना होगा। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मोयोन इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में। वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। डॉक्टर मोयोन तो यही है, उनका शो चल रहा है, टीवी पर लाइव शो है। उम्र के साथ बढ़ती रहती है। तो डॉक्टर, आप अर्थीमिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अरिथमिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक नए ईपीएस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमने अभी अभी खरीदा है, और इस टेस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आई एम सो सॉरी, मुझे उस दिन इस तरह जाना पड़ा। मुझे सॉरी मत कहो, बस ये बताओ आखिर बात क्या है? इस बार कहाँ चले गए थे तुम? फिर से हेलीकॉप्टर में गए? नहीं, ज्यादा दूर नहीं गया। कुछ रूल्स के कारण बता नहीं सकता। राइट। अच्छा चलो ठीक है, तुम जासूस तो नहीं हो ना? आज का पूरा दिन मेरे लिए काफी स्ट्रेसफुल था। तुम्हारे बारे में काफी देर तक सोचती रही मैं। सोच रही थी कि ये लड़का जिसे मैं पसंद करने लगी हूं, वो ऐसे बार बार कहां चला जाता है, क्या करता है वो? आई एम सॉरी। बस ये बताओ कि तुम आर्मी में हो ना? ऐसा ही समझ लो। तो खुदाई क्यों कर रहे थे? क्या वो झूठ था? गोली के निशान से पता चला कि तुम्हें गोली भी लगी है। मतलब तुम भी दूसरों को शूट करते होगे। इसका मतलब तुम लोगों को मारते भी हो और तुम्हें भी कोई मार सकता है। बिल्कुल। क्या तुम्हारा पाला सिर्फ गुंडों से पड़ता है? हम दोनों की लड़ाई बिल्कुल अलग है। कई बार मौत से लड़ते हुए लोगों को बचाने के लिए मुझे रात रात भर भी जगना पड़ता है। उन्हें बचाना मेरा काम है, उनकी जिंदगी के लिए लड़ती हूं मैं। पर जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो ना, उस लड़ाई में लोगों की जान तक चली जाती है। देखो, मैं एक सोल्जर हूं और मुझे बस ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। शायद तुम्हें मेरा रास्ता पसंद नहीं आए, पर मेरे लिए यही रास्ता सही है। ऑब्वियसली। और मैं अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ करता हूं। भले ही मैंने मिशन में अपने दोस्तों को भी गवाया है, पर फिर भी हम सबको अपनी ड्यूटी से प्यार है। क्योंकि अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सही बात है, तो हमारे परिवार को, हमारे देश को दुश्मनों के हाथों से कौन बचाएगा? हमारे अपनों की सुरक्षा कौन करेगा? अमन और आजादी के लिए और देशवासियों को बचाने के लिए यही रास्ता सही है। बिल्कुल सही बात। पर मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा काम जिंदगी देना है। मैं हर उस चीज के खिलाफ हूं जो जिंदगी छीनने का काम करे।
इसको बॉर्डर पे भेजो कोई, तब पता लगेगा। ठीक कहा तुमने। आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ पॉसिबल है। मैं समझ सकता हूँ। अब मैं चलती हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। काफी जल्दी वापस आ गए। मेरी बात छोड़ो, पर तुम यहाँ कैसे? जाने से पहले म्योनजू से मिलोगे नहीं क्या? अगले 6 महीनों तक उससे मिल नहीं पाओगे? तुम्हारी डॉक्टर साहिबा कैसी है? वो रेजर पास करना जरा। लड़के नहीं बताते ब्रेकअप लड़कों को। सुनने में आया है बताने का। कि उरुक की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उन अप्सराओं के बीच जिंदगी का नशा ही अलग होगा। अरे क्या बात है, देखो तो कौन आया है। प्रोफेसर मोयोन खुद हमसे मिलने आई हैं, जो अब सिर्फ वीआईपी वार्ड में काम करती हैं। सही कहा ना? तारीफ करने के लिए शुक्रिया। ये आप लोगों के लिए है। मैंने आपके सैंडविच में ऑलिव्स भी डलवाए हैं। थैंक यू सो मच मैम। वाह। ओके, बाय बाय। गुड बाय। मिस कर रही है नहीं? आज शाम का प्लान मत बनाइएगा, हम एक साथ डिनर करेंगे। क्या अभी अभी बॉस ने मुझे रात को डिनर डेट पे इनवाइट किया? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता। कम ऑन, अंदर आ जाओ। हम दोनों यहाँ डिनर करेंगे? डिनर के अलावा और भी बहुत कुछ। स्काई लाउंज जाने वाले थे ना हम? हाँ तो स्काई है, लाउंज है, सब कुछ तो है। और क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी तमीज, या आपसे इसकी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। ठीक कहा ना? थोड़ा सा रोमांस हो जाए। आप हर लड़की से ऐसे ही बात करते हैं। मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। ओके चलो डिनर ऑर्डर करते हैं। जब तक खाना आएगा तुम जाकर शावर ले लो, या शुरुआत मैं करूं? काफी समझदार हूं, कम ऑन। थप्पड़ पड़ेगा इसको। अरे ये क्या कर रही हो? तो मुझे मारोगी तुम? हाँ। क्या बात है। तुमने उसे सच में मारा? वो भी बहुत जोर से। क्या वो मुझे काम से निकाल देंगे? पर मैं तो हॉस्पिटल की स्टार हूं ना। तो क्या हुआ, वो हॉस्पिटल के मालिक हैं। अरे हाँ। उरुक की मेडिकल सर्विस टीम के बारे में पहले मैंने सोचा था कि वॉलंटियर्स को भेजूं, पर वहां अच्छे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। तो मैंने फैसला किया है कि यहां से डॉक्टर मोयोन यहां की स्टार मेडिकल टीम की लीडर बनकर जाएंगी। वहां कोई 5 स्टार होटल नहीं होगा, पर हम वहां एक नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं। प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे बदला लिया उसने। मेडिकल टीम की लिस्ट देखी तुमने? मैं देख चुका हूं। टीम की लीडर शायद वही डॉक्टर है ना? हाँ वही है। क्या वो ये जानती है कि तुम यहाँ हो? मुझे नहीं लगता। शायद तुम दोनों का मिलना इत्तेफाक नहीं था। किस्मत का खेल किस्मत पर ही छोड़ना चाहिए। टच योर हार्ट में ना ऐसी सीन होता है जिसमें वो सनी, उसको मेरे को अच्छे से नाम नहीं पता, वो ऐसे खड़ी होती यूएन है। वाले चॉपर भेजेंगे और साथ में हमारे लिए लोग भी भेजेंगे। तब तक यही वेट करता है। ऐसा सही उसे पहन वेट लगा तो होता कर ही है। रहे हैं, पर यहाँ बहुत गर्मी है।
मेरी तो हालत खराब हो गई। टच और हार्ट मैंने जिंदगी पर्सनली भी पूरी बहुत देखी अजीब है ना? अकेले अकेले। बिल्कुल ऐसे ही जाता है भाई टच और हार्ट में। और वैसे ही वो पकड़ लेता है। इग्नोर कर दिया भाई था। 잠깐 부딪히나 봅니다. खत्म हो गया भाई। तो हमने देख लिया, ये एंड हो गया है एपिसोड 2। और मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी इन दोनों दोबारा से इनका मीटअप हो जाएगा, बट ये दोनों मिल गए हैं। अभी इन दोनों की केमिस्ट्री जो आगे बनेगी वो मज़ा आएगा उसको देखने में। और हाँ यार, टच और हार्ट में भी ना जब पहला एक सीन आता है, जब हमारी सनी को एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिसमें एक सोल्जर होता है और फिर एक एक्ट्रेस रहती है, वो पता नहीं मेडिकली टीम में होती है किस में होता है, लेकिन वो सीन और ये वाला सीन बिल्कुल सेम था। आप मेरी बात से एग्री करोगे अगर आपने टच और हार्ट देखी है सनी की। उसका मेरे को रियल नेम नहीं पता अभी। मज़ा आएगा देखने में कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे बनेगी। अभी हालांकि इसने इसको इग्नोर करते हुए आगे चला गया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगला एपिसोड देखने के लिए कि आगे क्या होता है।